मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं 1962 का एक संस्मरण सुना रहा हूं, जहां तुलाराम जी महाराज जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और पहुंच गए हैं चित्रकूट। चित्रकूट में महाराज जी के साथ वहां पर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी साथ साथ चल रहे हैं। एक और विशेष बात बता दूं मैं आपको, महाराज जी किसी भी मंदिर में जाकर कहीं कोई पूजा नहीं करते थे, कहीं कोई विशेष दर्शन की अभिलाषा नहीं दिखाते थे। बस सामने आए तो प्रणाम जरूर कर लेते थे, क्योंकि वो जिन धामों में भी रहे वहां भी कभी पूजा की थाली लेके नहीं निकले, क्योंकि कोई देवता अपनी पूजा नहीं करता भाई, समझने वाली बात है। तो मित्रों, हनुमान जी जब खुद ही दर्शन करने जा रहे हैं, प्रणाम तो करना ही करना, और देवी देवता है, लेकिन वो उस दिशा में नहीं बढ़ते थे जैसे दर्शन के लिए ला रहे थे। तो मैं बात बता रहा हूं चित्रकूट की। तो वहां तुलाराम जी उनके साथ में है। उन्होंने पेड़ों पर, उनकी पत्तियों पर राम राम लिखा देखा। तुलाराम जी ने कहा कि दृष्ट भ्रम है, शायद अपना ऐसे करते हैं, कभी आंखों पे ऐसे करते हैं, लेकिन हर पत्ते पे राम राम लिखा उन्हें नजर आता है। तुलाराम जी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी यहां तो पेड़ के हर पत्ते पत्ते पे राम लिखा है, राम राम लिखा है। महाराज जी कहते हैं कि किनके घर आया है तू? राम के घर आया है, और तुझे पता है ना कि तू अपने घर में नाम पट्टिका लगवाता है। अरे यार, राम रहते हैं तो राम राम लिखा हुआ है। तुलाराम जी वर्णन कहते हुए दादा को बताते हैं कि हमें बड़ी कोफ्त हुई एक छोटे से प्रसंग को लेकर, कि मैंने ये पूछा, मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि महाराज जी की दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं, इसलिए इन पर जो पत्तियां हैं उन पर राम राम लिखा नजर आ रहा है। और राम राम उसका कारण भी उन्होंने बता दिया। तो एक चित्रकूट का मैंने आपको प्रसंग सुनाया। सन 1962 में महाराज जी के साथ तुलाराम ने द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थ यात्राएं की थी, और वो तीर्थ यात्राएं उनके जीवन की उपलब्धियों में से एक रहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो तीर्थ यात्राएं हुई, वो तीर्थ यात्राएं उनके जीवन का वही स्वर्णिम काल, उनके जीवन को वही उपलब्धि और वही सब चीजें उनको आगे ले गई। महाराज जी के जो तीर्थ यात्री बने साथी, उनमें सुधीर मुखर्जी दादा को अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो प्रोफेशन से शिक्षक, दूसरा जो भक्तों की टोलियां आती थी, जो भक्त आते थे, उनका प्रबंध उन्होंने करना था। और हर सनातन धर्मी का एक सपना होता है कि हम अपने 4 धामों की यात्रा कर लें, लेकिन जिसको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, जिनको उनके चरण छूने का मौका मिल जाए, तो 4 धाम तो वहीं पर हैं। दादा को महाराज जी के चरणों में ही 4 धाम के दर्शन हुए थे। दादा अपने गुरु, क्योंकि विधिवत रूप से महाराज जी ने शिष्य बनाया था उनको, दक्षिणेश्वर मंदिर में एक जगह जाके, दक्षिणेश्वर का मंदिर, महादेव का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, उनकी जो मुलाकात हुई थी पहली, उस समय पूरा विवरण मैंने आपको बताया था, और जबरदस्ती उन्होंने उन्हें मंत्र दिया था। तो वो तो उनके विधिवत गुरु थे। महाराज जी
वैसे कहना उनका यही है कि हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। तो वो तो भक्त तो श्रृंखला अगर कोई गिनी जाए तो शिखर पर निकलेंगे, लेकिन वो विधिवत रूप से मंत्र भी लिए हुए थे और महाराज जी को मंत्र अवश्य मिला था। महाराज जी का मंत्र दादा को जो मिला, लेकिन महाराज जी के यहाँ जो व्यवस्था रहती थी, जो उनका दरबार लगता था, जो उनके भक्त आते थे, उनके यहाँ धनी निर्धन, अमीर गरीब, पढ़ा बिना पढ़ा, युवा वृद्ध, सारे कुछ लोग आते थे और सब यात्रियों को, सब भक्तों को, यानी वो तीर्थ यात्री हो गए जो महाराज जी के पास आए हैं, तो उनको सबको समान व्यवहार मिलता था, समान प्यार मिलता था। और दरबार में डांट डपट, प्यार, उल्हाना, विनोद, हंसी मजाक, आप समझ रहे ना, आध्यात्मिकता का जो दौर, जो प्रबल गंगा बहती थी, उसमें कभी लहरें आती थी, कभी शांत जल हो जाता था, कभी शीतल है तो कभी थोड़ी सी ताप लिए होता था। ऐसा महाराज जी का दरबार होता था। मैं गंगा की लहरों के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब चीजें बहुत सरल हो जाती हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, तो चाहे वो यात्रा हो, चाहे पूजा हो, चाहे घर में काम हो, चाहे उनके जो कर्तव्य हो जीवन के, सारे के सारे पूजा में ही चले जाते हैं, प्रार्थना में ही शामिल हो जाते हैं। तो मित्रों, आप अपना धर्म, अपना कर्म पूरी ईमानदारी से निभाइए, तो पूजा और कर्म सब कुछ मिलेगा। मैं अगले संस्मरण के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।